यदि एक अध्याय हमारी जिंदगी बदल दे, यदि वचन का एक भाग आपको अपने भूतकाल को पीछे छोड़ने में मदद करे कि आप वर्तमान की चुनौतियों के परे देखें और उज्जवल भविष्य के लिए आशा प्रदान करे, इन सामर्थी वचनों के लिए पन्ने पलटाए जो आपके जीवन के पन्ने को पलट दे और हर एक कदम जो आप उठाते हैं जीने के लिए उसके लिए भरोसा दे। ऐसे वचन जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन को नया बनाए और ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा दावा किए जाने के लिए इंतजार करती है। ऐसी प्रतिज्ञा कि आपको कभी त्यागा नहीं जाएगा, आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा आपकी देखभाल की जाएगी। ऐसी प्रतिज्ञा कि आप चुने गए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जिंदगी बदलने के बारे में क्या आप जानते हैं? हर परीक्षा में आप ऐसा कर सकते हैं। आपके मार्ग में कोई खड़ा नहीं रह सकता, ये जानते हुए कि ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर आपके लिए ना करे। क्या ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि इतने आसान शब्द बहुत ही सुंदर रीति से रखे गए हैं, ईश्वरीय रूप से लिखे गए हैं, लगभग 2000 साल पहले ही? क्या ये इतना महान हो सकता है? तो ये अध्याय कौन सा है? रोमियो 8, बाइबल का सबसे महान अध्याय। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। एक पास्टर और बाइबल का शिक्षक होना बड़े आनंद की बात है कि वचन के मुश्किल भागों को इस तरह से बताए कि कोई भी उसे समझ सके। और आज हम रोमियो 8 के 2 वचनों को देखेंगे और ये तो बहुत सी थियोलॉजिकल चर्चा में वाद विवाद का मुद्दा बना है बाइबल के पूरे इतिहास में। रोमियो 8 की सच्चाई आपकी जिंदगी बदल सकती है और आज आप इस वाक्य को समझ पाएंगे बेहतर रूप में। शायद आप पहली बार इसे पाएंगे एक ताज़ा दृष्टिकोण कि परमेश्वर ने हमें उद्धार देने के लिए कैसे महान काम किया। मैंने इस सीरीज का शीर्षक रखा है रोमियो 8, बाइबल का सबसे महान अध्याय। और रोमियो 8 वचन 29 और 30 इसमें सबसे गहरे थियोलॉजिकल सच्चाई हैं जो इस अध्याय में बताई गई है। आज के संदेश का शीर्षक रखा है उद्धार की सुनहरी जंजीर, क्योंकि पौलुस यहाँ पर मजबूत थियोलॉजिकल सच्चाई बता रहा है मसीह में हमारे उद्धार के बारे में। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम इस महत्वपूर्ण विषय में आगे बढ़ते हैं आज के इस प्रोग्राम दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर जर्मिया से संदेश सुनते हैं, उद्धार की सुनहरी जंजीर। अब इस सेशन में हम देखने वाले हैं यहाँ रोमियो अध्याय 8 से वचन 29 और 30 से। ये रोमियो की पत्री की सबसे अद्भुत ऐसी यात्रा है। इन 2 वचनों में केवल कुछ ही शब्दों में सिद्धांत बताया गया है और इसी पर बहस करते हुए कलीसिया 2 मुख्य भागों में बंट जाती है। तो आइए बड़े प्रार्थना के साथ और सचेतता के साथ परमेश्वर के प्रेम के बारे में दिए गए इन वचनों को देखते हैं। उद्धार की सुनहरी जंजीर में ये 5 लिंक हैं। पौलुस चाहता है कि हम जान लें कि आपका उद्धार और मेरा उद्धार ये भूतकाल के अनंतकाल से शुरू हुआ और ये भविष्यकाल के अनंतकाल तक बना रहेगा। और यही वो जंजीरें हैं। आइए रोमियो 8, 29 और 30 पढ़ते हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। अब यहाँ पर देखिए वचन जो स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें ऐसे कुछ शब्द हैं, मुझे पता नहीं कौन से रंग के, मुझे उतना स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन ये सफ़ेद तो नहीं है। और वो शब्द ये हैं, पहले से जाना, ठहराया, बुलाया, धर्मी ठहराया और महिमा भी दी। ये उद्धार की 5 कड़ी है। तो ये सबसे पहली है, लिंक नंबर 1, पहले से जाना। जिन्हें उसने पहले से जाना। अक्सर जब मैंने लोगों को चर्चा करते हुए सुना परमेश्वर के पहले से जानने के बारे में, तो उन्होंने इस तरह से कहा, निश्चय ही मैं मानता हूँ प्रभु सब जानते हैं, वो तो सर्वज्ञानी हैं, वो सब जानते हैं। जबकि उन्हें सब पता है तो वो जानते हैं कौन विश्वास करेगा और कौन नहीं करेगा। तो ये कहना सही है कि परमेश्वर को सब पहले से ही पता है। तो दूसरा कोई व्यक्ति आकर कहता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने जाना कौन उस पर विश्वास करेगा और कौन नहीं करेगा। तो उसने जो देखा उसके आधार पर उसने उन लोगों को चुनने का निर्णय लिया जिन्होंने इसे चुनने का निर्णय लिया। पर ये विचार काम नहीं करते हैं। अगर हम सच में बाइबल का जो मूल्य है उसे देखें
तो परमेश्वर का पहले से जानना तो इससे भी बहुत बढ़कर इसके पीछे कारण ये है। और अगर इस वचन का केवल यही अर्थ है कि परमेश्वर पहले से जानते थे कि लोग क्या करेंगे और कैसे उत्तर देंगे, या सुसमाचार के प्रचार पर और फिर उसी के आधार पर अपनी मंजिल को वो निश्चित करेंगे, तो फिर परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य के हृदय में क्या देखा होगा? केवल उसका विरोध देखा होगा। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर आपको लगता है दे सकते हैं तो अच्छा है कि इसे फिर से देखें। बाइबल हमारे बारे में यही तो कहती है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पहले से जानने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर देखते हैं कि हम में इतनी समझ हो कि उसे प्रत्युत्तर दें और कहें कि हाँ निश्चय ही मैंने इन्हें चुना है। पहले से जानने का मतलब ये है कि उद्धार तो परमेश्वर के अनंत काल की सलाह में था, मनुष्य के पास नहीं। रोमियो 8:29 में जो पहले से जानना है ये दर्शाता है कि अपने उस महान आनंद में परमेश्वर ने अपने प्रेम को लोगों पर रखा है और बड़ी खुशी से वो उन्हें अपना मानता है और उन्हें अनंत जीवन और महिमा के लिए चुन लेता है। इसे और किसी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने पहले से जाना, इसका क्या अर्थ है इसके बारे में मैं पूरी तरह से नहीं समझ सकता हूँ, पर मैं इसका आनंद उठा सकता हूँ। मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम सुरक्षित है। उसने मुझे उद्देश्य दिया है। मेरे उसके लिए प्रेम पर आधारित नहीं, लेकिन जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने मुझे चुन लिया है। शायद मैं परमेश्वर की महानता और उसके चुने जाने के बारे में किसी भी बात को नहीं जानता हूँ। बस यही जानता हूँ कि बाइबल कहती है कि जगत की उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। अगर मैं इतना ही जानता हूँ तो पूरे हफ्ते मैं अपने हाथ उठाकर नाचते और गाते हुए प्रभु के लिए आनंद मना सकता हूँ। उसने मुझसे प्रेम किया और जगत की उत्पत्ति की पहले से, यानी तारे बनाए जाने के इसके पहले से ही डेविड जर्मया परमेश्वर के दिल में था। ये सच में कितनी अद्भुत सच्चाई है। जगत की उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझ में कोई खास बात थी, मुझ में कोई खासियत नहीं थी। परमेश्वर ने मुझे चुना क्योंकि उसका दिल यही चाहता था। आपको भी इसी कारण से चुना। अगर आज आप विश्वासी हैं तो आपको आनंद से इतना भर जाना चाहिए कि जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने आपकी परवाह की और आपको नाम लेकर बुलाया। पहले से जाना। शायद आप कहें मैं अभी भी इससे समझ नहीं पाया। आज सुबह मैंने अपनी पत्नी से कहा, उसने कहा आज जो आप बताने वाले उसके बारे में मैं नहीं समझ पाती हूँ। मैंने कहा प्रचार सुनने के बाद भी तुम इसे नहीं समझ पाओगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मत सोचिए कि मैं आज ही इन सारी बातों को हल कर दूंगा। मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। बस कुछ अंधकार की जगह पर मैं कुछ रोशनी डालूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि हम इस बहस को ख़त्म करें। ऐसी बात के लिए बहस न करें जिसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। और आज जो भी हो रहा है ये मेरे लिए सबसे दुख की बात है। और ये भयानक चर्चा जो कि हाथ से बाहर निकल जाती है और कुछ जानने के पहले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया इसलिए आप उसे धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, पर दूसरों से बहस कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, कब हुआ और किसने क्या किया जिसके कारण ये हुआ। लिंक नंबर 2, पहले से ठहराया गया। ये तो और भी बुरा दिखाई देता है। रोमियो 8:29 उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। कुछ लोग तो पहले से ठहराया और पहले से जानने को एक समझते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। पहले से ठहराया ये तो दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। पहले से ठहराया हुआ यानी पहले से ही हमारी मंजिल को तय कर लिया गया है। क्या आप जानते हैं जिस पल आप विश्वास करते हैं और आपके लिए परमेश्वर के प्रेम को पहचान लेते हैं तो आपके पास एक सुरक्षित मार्ग है आपकी मंजिल के लिए। सर्वशक्तिमान ने इसकी प्रतिज्ञा की है। उसने ये पहले से ठहराया भी है कि अनंत काल कहाँ बिताएंगे, स्वर्ग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ। उसने आपको चुन लिया और आप हवाई जहाज़ में हैं। ये नीचे नहीं जाने वाला, ये हवाई जहाज़ अपनी मंजिल पर जाएगा। एक दिन आप उस हवाई जहाज़ से उतरकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। तो यहाँ पर पहले से जाना ये शब्द उपयोग किया गया है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर रखा है, लेकिन पहले से ठहराया जाना कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग चुन लिया है। जॉन स्टॉक्स ने अपने इस वाक्य में से स्पष्ट कहा है, विश्वासी बनने की क्रिया में निश्चय ही एक निर्णय जुड़ा होता है। हम सब मसीह के लिए निर्णय लेने के बारे में कहते हैं, लेकिन इसके पहले कि हमारा निर्णय हो, ये परमेश्वर का निर्णय है। इसका इनकार नहीं कर सकते कि हम मसीह के लिए निर्णय लेते हैं, लेकिन ऐसा करने की जब हम सहमति दिखाते हैं
क्योंकि उसने पहले हमारे लिए निर्णय लिया। जानते वचन कहता है हम उससे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम रखा है। यानी प्रभु प्रेम न करे तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। इस पूरे सिद्धांत में मुद्दा तो ये है कि उद्धार के लिए कौन कदम बढ़ाता है। और अगर आप ये न समझे कि परमेश्वर इसे करते हैं तो आप पूरी बात को चूक जाएंगे। जानते हैं, हम पहला कदम नहीं उठाते हैं, परमेश्वर वो उठाते हैं, और इस क्रिया में हम उसके हमेशा के परिवार के भागी हो जाते हैं। अगर हम इस बात को समझ लें और उस अद्भुत आनंद को जो कि हमारा होना चाहिए, और ये सच्चाई की जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, वो हमारे नाम जानता है। आज आप विश्वासी के रूप में चर्च में बैठे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं जो कल्पना से बाहर है। क्या आप इसकी सराहना करते हैं? बस इसके बारे में बहस मत कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। जानते हैं, वो हाई स्कूल में सॉफ्टमोर थे। J.A. मेडर्स तो 800 दूसरे सॉफ्टमोर में से एक थे। वो सच में बहुत कूल नहीं थे। वो कभी डांस करने नहीं गए, कभी डेट पर नहीं गए, बास्केटबॉल टीम के लिए बहुत ही नाटे थे, लेकिन उनमें कूलनेस की कमी के कारण वो साल इनके लिए मुश्किल नहीं थे। लेकिन इनके छिपे हुए पाप और झूठ ने इनके जीवन को भयानक बना दिया था। J.A. बाइबल स्टडी में अगुवाई करते, यूथ बैंड में गिटार बजाते, जबकि इस पूरे समय वो अश्लीलता के गुलाम थे, शर्मिंदगी से बंधे थे। पता नहीं था कि क्या करें, कि वो किससे बातें करें और इसे रोकने के लिए कैसे उन्हें मदद मिल सकती है। एक रविवार वो चर्च में गए और उसके जो प्रचारक थे वो साहसी थे, और उन्होंने इफिसियों 1 से चुनने के बारे में प्रचार किया। और J.A. इस पूरे विषय के द्वारा बहुत ही प्रभावित हो गए, और वो इस संदेश को एक एक वचन में देखते चले गए। और उन्होंने लिखा, परमेश्वर ने चुना कि मेरा उद्धार हो, मेरा। वो परमेश्वर जिसके बोलने से गैलेक्सी अस्तित्व में आई और बयान से बाहर ज्योति उसका वस्त्र है, उसने मुझे चुना। मैं तो हारा हुआ हूँ, मैं तो ढोंगी हूँ। सर्वशक्तिमान मुझ केवल गड़बड़ी के व्यक्ति को बचाना नहीं चाहता, लेकिन उसने मुझ में आनंद पाया। उन्होंने कहा, उस दिन परमेश्वर के प्रेम ने मेरे अंदर के गुनगुनेपन को निकाल दिया। महान प्रेम ने मुझे बिल्कुल सीधा खड़ा किया और मेरी असुरक्षितता को निकाल दिया। इस अनुभव के बारे में देखते हुए उन्होंने लिखा, पहले से ठहराया गया ये जानकर मेरी अश्लीलता के बारे में इच्छा खत्म हुई। मैंने अपने पापों को परमेश्वर के महान प्रेम के विरुद्ध में देखा, और मेरे पाप तो कड़वे थे परमेश्वर के अनुग्रह के उस असीम धन के सामने, और मैं उससे दूर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह यही तो करने के लिए बना है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि बाकी सब कुछ कितना घटिया है उसके संबंध में जो उसने हमारे लिए किया है। अगर हम अपने उद्देश्य के इस बात को समझ ले, तब हम समझ पाएंगे कि क्यों उन्नति और प्रतिदिन का चलना यहाँ पर जुड़ता है। परमेश्वर ने हमें चुना, और बाइबल कहती है कि उसने हमें चुना कि उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में हो जाएं, और एक दिन हम उसके जैसे होंगे। एक दिन हम उसके जैसे होंगे, क्योंकि जैसे वो है वैसे ही हम उसे देखेंगे। लेकिन अभी और उस समय के बीच में हमें तो ऐसे मार्ग पर होना चाहिए कि हम ऐसे बने कि व्यवहार में वही बने जो कि हम स्थान में हैं। परमेश्वर ने कहा हम पवित्र हैं, तो वो चाहते हैं कि हम पवित्र बन जाएं। हम तो उसके साथ इस यात्रा में हैं। अभी हम पवित्र नहीं हैं, लेकिन एक दिन हो जाएंगे, और इस बीच में और ज़्यादा होते जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर के इस मार्ग में। यह हमें इतनी चुनौती देने वाला हो कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं जाने, और देखिए कि कैसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हैं वो बिल्कुल सही नहीं हैं। परमेश्वर के प्रेम की ज्योति में उन्हें देखना तो अजीब सा लगता है। लिंक नंबर 3 है बुलाहट। उसने जिन्हें ठहराया उन्हें बुलाया भी। अब इस जगह पर आकर हम इस बात को समझ सकते हैं, दो तरह की बुलाहट है। एक तो बाहरी बुलाहट है जिसे लोग सामान्य बुलाहट कहते हैं, और फिर भीतरी बुलाहट होती है, सटीक बुलाहट। चलिए मैं इसे समझाता हूँ। जब मैं प्रचार करता हूँ तो यहाँ पर खड़े रहकर प्रचार करता हूँ, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास में आओ, सब आओ, कोई भी उद्धार पा सकता, मैं ये विश्वास करता हूँ। यही प्रचार करना है, ये सामान्य बुलाहट है। लेकिन फिर भीतरी बुलाहट भी है, जब परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप में खुद के लिए बुलाते हैं। मैं इसके बारे में कुछ पल में आपको बताना चाहता हूँ। ये भीतरी बुलाहट, ये तो वो पल है जब परमेश्वर घोषित करते हैं कि हम तो उसके हैं। ये मेरे लिए अद्भुत बात है। मैं 50 साल से भी ज़्यादा समय से प्रचार कर रहा हूँ।
प्रचारक के रूप में एक बात मैंने जानी, मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ और लोग उद्धार पाते हैं और फिर मैं जानता हूँ उन्होंने उद्धार पाया। मैंने जो कहा इनसे संबंध नहीं है, वो चर्च में आए, प्रभु ने उन्हें बुलाया और मैंने उन्हें बताया। वो यहाँ पर आए, हमने बात की, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने यीशु को स्वीकार किया। हमें ये समझना है कि प्रचारक लोगों को मसीह के पास में नहीं लेकर आ सकता है। प्रचारक सुसमाचार प्रचार करता है, लोगों को मसीह के पास आने के लिए कहता है, लेकिन परमेश्वर उनमें काम करते हैं जिसके कारण वो उद्धार में लाए जाते हैं। मेरे पास यही आनंद है क्योंकि मैं हर रविवार यहाँ पर आता हूँ। मुझे पता नहीं परमेश्वर किस में काम कर रहे हैं। प्रभु आज आप में काम कर रहा है, आप यहाँ पर आए, आप सोच रहे हैं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आए और मैं सूचनाएं दे रहा हूँ। यीशु के पास आए, वो आपकी जिंदगी बदल देंगे। हम खुद अपने मार्ग में जाकर स्वर्ग में नहीं पहुँच सकते हैं, हमने किए हुए धार्मिकता के कामों के कारण भी नहीं। ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। मरे हुए लोग कुछ नहीं कर सकते। आत्मिक रीति से मरे हुए लोगों में योग्यता नहीं। अगर परमेश्वर इस क्रिया को शुरू न करे तो हमारे पास में कोई अवसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक दिन आप सुसमाचार सुन रहे थे और परमेश्वर ने आपको बुलाया और आप विश्वासी बन गए। पुलपिट पर से जो बुलाहट थी वो तो केवल घोषणाएं थी। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। अगर प्रभु ने बुलाया नहीं होता तो आप विश्वासी नहीं बनते, क्योंकि विश्वासी बनने के पहले आप आत्मिक रीति से मरे हुए थे और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं इसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी बुलाहट तो वो पल है कि अनंत काल में जब आपके लिए घोषणा की गई वो समय में वास्तविक हो जाती है। क्या आप समझ रहे हैं? बुलाहट का भाग तो बहुत अच्छा है। तो चलिए नंबर 4 में चलते हैं। नंबर 4 धर्मी ठहराया जाना है। मैंने जिंदगी भर इसके बारे में जो परिभाषा सुनी है वो तो सही नहीं है। गौर से सुनिए। धर्मी ठहराए जाने का मतलब ये नहीं कि जैसे मानो आपने कभी कोई पाप नहीं किया। मैं यही कहूँगा, धर्मी ठहराए जाने की ये बुरी परिभाषा है। सबसे पहले आपने पाप किया। सबने किया, मैंने भी किया। रोमियो 8:30 कहता है जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। इसके बारे में रोमियो 3 में बताया गया है। धर्मी ठहराए जाने के बारे में और पढ़ना है तो ये विश्वास का महान सिद्धांत है। पर बता दूं ये क्या नहीं है। धर्मी ठहराए जाना ये नहीं दुश्मनी। धर्मी ठहराए जाना तो न्याय का काम है। मानो जैसे हमने कभी पाप नहीं किया, इससे भी धर्मी ठहराया जाना बढ़कर है। धर्मी ठहराया जाना ये है कि हमने पाप किया है, लेकिन हमारे पापों के लिए दाम पूरी तरह से चुकाया गया है और अब हमारे पाप की जगह पर हमें यीशु मसीह की धार्मिकता दी गई है। इसलिए मुझे 2 कुरिन्थियों 5:21 बहुत ही पसंद है। ये कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धर्मी ठहराए जाने का मतलब है परमेश्वर ने हमारे पापों को लेकर अपनी धार्मिकता दी है। हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया और हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए अपना सारा क्रोध उसने अपने पुत्र पर उंडेल दिया। और इस क्रिया में उसने कहा, तुम्हें केवल क्षमा ही नहीं मिली पर तुम धर्मी ठहराए गए हो। तुम में गलती की कमी नहीं, लेकिन तुम में सही है और आप परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं। और फिर अंत में आता है महिमा दिया जाना। जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। उसने पहले से जाना, हमें पहले से ठहराया, हमें बुलाया, धर्मी ठहराया और कहते हैं एक दिन हमें महिमा भी देंगे। बाइबल में महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया है। जब भी महिमा के बारे में पढ़ते हैं ये परमेश्वर की महिमा है। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी। हमारे बारे में कह रहा है। पौलुस कहता है एक दिन हमें महिमा मिलेगी, हम यीशु मसीह के जैसे हो जाएंगे, हम स्वर्ग में महिमा लेकर जाएंगे। अब गौर से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बाइबल में देखिए, यहाँ पर व्याकरण के रूप में इसे देखिए, खुद से पूछिए कि ये कौन से काल में लिखा गया है। जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हमारा महिमा पाना कब है? भविष्य में है। पर कौन सा काल है? भूतकाल है। परमेश्वर की दृष्टि में हमें पहले ही महिमा दी गई है। वो हमें पूरे किए गए काम के रूप में देखते हैं, तो उसने उन्हें महिमा भी दी। हम पिता के सामने जिस दशा में हैं उस दशा में वो हमें देखते हैं और एक दिन हम वास्तविकता में इसे जानेंगे और एक दिन तो हम निश्चय महिमा पाएंगे। और ये होगा, इसके बारे में इतने निश्चित है, परमेश्वर ने इसे भूतकाल में लिख दिया कि ये हो चुका है और निश्चय ही
ये होगा ही। अब गौर से सुनिए, हम इस यात्रा में हैं। हम जहाँ हैं अब तक महिमा नहीं पाई, पर महिमा पाएंगे। परमेश्वर ने कहा ये होगा, और वो अपेक्षा करते हैं कि हम इस मार्ग में चले और यीशु के जैसे पवित्र बने। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं वैसे ही करूं जो मैं पूरी सिद्धता में पहले से हूं। प्रतिदिन ऐसे जीवन जीने में मदद कीजिए। आपने मुझे महिमा में घोषित किया है और मैं वैसे ही जीवन जीना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? वो चाहते हम ऐसे काम करें जैसे कि हम जानते हैं हम कहाँ जा रहे हैं और क्या बनने वाले हैं। प्रतिदिन स्वर्ग के स्ट्रेन में अपना जीवन जिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित रहें, उसके नाम को महिमा देते रहें। और जब हम ऐसा करेंगे तो बाइबल कहती है कि हम तो पहले महिमा पाए हैं। हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे। और हम ऐसे कैसे बन जाएंगे? क्योंकि उसने हमारे सारे पाप उठाए और अपने पुत्र पर रखें। उसने आपके व्यभिचार को, आपके चोरी को और आपके झूठ को ले लिया। वो सारे पापों को उसने यीशु मसीह पर लाद दिया और आपको पूरी तरह क्षमा किया। और फिर उसने यीशु की सारी धार्मिकता को लेकर आप पर रख दिया। और अभी आप परमेश्वर के सामने उसके दृष्टि में सिद्ध रूप में खड़े हैं। और बाइबल कहती है कि महिमा पाए, पूरी तरह से महिमा पाए। तो उद्धार की ये 5 कड़ियाँ हमें बताती हैं, गौर से सुनिए, कि हमारा उद्धार तो इतना महत्वपूर्ण है कि ये जगत की उत्पत्ति के पहले से ही शुरू हो गया। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम प्रभु यीशु के सामने खड़े न हो, उसकी उपस्थिति में महिमा पाए हुए। हमारा उद्धार तो अनंत काल का मुद्दा है। उद्धार इतना अद्भुत है। शायद आप चुने जाने के बारे में सब कुछ न जान पाए, शायद ये आपको गड़बड़ी में लेकर आए, पर एक पॉइंट को लेकर आज परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने आपके लिए यही किया है। संदेश खत्म करने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोगों के मन में इस चर्चा के बारे में होता है। मैं अच्छे से कोशिश करना चाहता हूं। कई बार लोग इस तरह से बहस करते हैं, अगर उद्धार केवल परमेश्वर का है, इसका मनुष्य से संबंध नहीं, तो मनुष्य के उद्धार के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसे बस बैठकर आशा करते रहना है और परमेश्वर परमेश्वर हो। लेकिन हमें ये बात समझनी है, परमेश्वर की महानता किसी भी तरह से मनुष्य की जिम्मेदारी को घटाती नहीं है। मनुष्य के दृष्टिकोण से हम परमेश्वर के सामने पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम जगत की उत्पत्ति के पहले से उसमें चुने गए हैं। आप कहेंगे मैं नहीं समझ पाता, ये तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं जो मेरे पिता ने मुझसे कहा था। बहुत साल पहले जब मैं इसके बारे में पहली बार प्रचार कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक कहानी बताई। उन्होंने कहा, डेविड, तुम्हें ये याद रखना है कि किसी दिन जब तुम स्वर्ग जाओगे, कल्पना करो स्वर्ग के फाटक के पास पहुंच गए और बस फाटक से भीतर जाने के लिए तैयार है, पर फाटक के ऊपर ये वाक्य लिखा है, जो कोई भी चाहे वो भीतर आए। ये बात सच है। उन्होंने कहा, फाटक से भीतर आने पर पीछे मुड़कर देखोगे तो फाटक के भीतर में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुने गए। देखिए, हम नहीं जानते हैं जब तक कि परमेश्वर न बताए। बस मैं इतना जानता हूँ, परमेश्वर ने बुलाया, मैंने प्रत्युत्तर दिया और कहा हाँ। मुझे बाकी सारी बातें पता नहीं, लेकिन जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा और पीछे मुड़कर देखूंगा तो पाऊंगा जगत की उत्पत्ति के पहले उसने मुझे चुन लिया। अब फिर एक और जिम्मेदारी है जो इसी से मिलती जुलती है, लेकिन अगर आप ऐसा संदेश सुनते हैं जो आज सुन रहे हैं, शायद वो सोचे कि अगर उद्धार में परमेश्वर इतने महान हैं तो खोए हुओं को प्रचार करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर उद्धार पाना है तो उद्धार पाएंगे चाहे हम कुछ भी क्यों न करें। चुने गए तो उद्धार पाएंगे चाहे हम गवाही दें या न दें। ये सच नहीं है, क्योंकि यही परमेश्वर जिसने हमें उद्धार के महान उद्देश्य के बारे में बताया है, वही परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं कि पूरे जगत में जाकर सभी लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। जो परमेश्वर उद्धार के लक्ष्य में महान है, तो वो उस लक्ष्य तक पहुंचने के साधन में भी महान हैं। तो लोरेन बैटलर ने इस तरह से कहा, उसने कहा, चुने जाने की घोषणा तो गुप्त घोषणा है, और जबकि प्रचारक को कोई भी प्रकाशन नहीं दिया गया था कि उनके सुनने वालों में से कौन चुने गए हैं और कौन चुने नहीं गए हैं, तो उनके लिए संभव नहीं कि केवल चुने हुओं को ही सुसमाचार प्रचार करें। ये उनका काम है कि जिन्हें प्रचार कर रहे हैं उन सबकी और आशा से देखें और प्रार्थना करें कि उनमें से हर एक व्यक्ति इसके लिए उत्तर दे। चुने हुओं तक संदेश पहुंचाने के लिए उन्हें सबको बताना होगा, और वचन उन्हें आज्ञा देता है कि ऐसा ही करें ताकि सबको सुसमाचार प्रचार करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये सुसमाचार प्रचार को निराश करता है। बाइबल ये नहीं कहती है, लेकिन सच में इस बारे में सोचिए, जब भी मैं प्रचार करता हूं तो उद्धार के लिए इतना मौका होता है लोगों के लिए। जब भी मैं प्रचार करता हूं तो लोगों में ऐसा कोई होगा जिसमें प्रभु काम कर रहे हैं, और शायद मैं वो व्यक्ति हो जाऊं
कि उनसे हाथ मिलाऊं जब वो यीशु के पास आते हैं? क्या ये डेविड जर्माया के कारण है? नहीं, ये उनके कारण और परमेश्वर ने उनमें काम किया है। मैं इतना ही जानता हूं। मैं परमेश्वर को उसकी महानता के बारे में सोचने दूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचूंगा और मैं इसे इस तरह से देखूंगा। शायद आप मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। कहिए हम सब लोग खड़े हैं वहां पर ट्रेन ट्रैक के बीच में। कहिए ये पटरी परमेश्वर की महानता है और दूसरी पटरी मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं, पटरी को देखते हैं और ये अनंत काल तक कभी भी एक साथ नहीं आती है। ये एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपके दृष्टिकोण से ये एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखती हैं। आपको पता है कि जब आप समझेंगे कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और परमेश्वर की महानता काम करती है, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, मैं बताऊंगा, ये अपेक्षा मत कीजिए, मैं नहीं बता सकता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि बाइबल ये दो सिद्धांत सिखाती है और यहाँ पर इनमें एक मकसद बना है। ज़रा सोचिए, ये दो पटरियाँ हैं जो भविष्य में आगे जाकर मिल जाती हैं। और फिर अपना जीवन बिताइए, प्रभु के लिए जिम्मेदार हो जाइए। वो अपनी महानता को देखे, आप अपनी जिम्मेदारियों को निपट लें। अब ये वचन इन सबको एक साथ जोड़ता है। शायद पहले भी पढ़ा होगा लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। और वो ये है, प्रेरितों के काम 13:38। इसे गौर से सुनिए। ये सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। क्या ये दिलचस्प नहीं? किसने विश्वास किया? जो अनंत काल के लिए ठहराए गए थे। आप कहेंगे मैं नहीं समझता। समझने की ज़रूरत नहीं, बस स्वीकार करें। ये यही है, बाइबल यही तो कहती है। परमेश्वर हमारे उद्धार में जुड़े हैं, हमारी कल्पना से बहुत बढ़कर जानते हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम उन सारी बातों को समझें जो परमेश्वर ने इस जगत में की है, और हम इसे समझ नहीं पा रहे। इसके कारण निराश होना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। उसके मार्ग हमारे मार्गों से ऊंचे हैं, उसके विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं। अगर ये सच नहीं होता तो वो परमेश्वर नहीं होता, और ये सच है, इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूँ। मैं उसे जानने की सबसे उत्तम कोशिश करता हूँ, लेकिन जिन बातों को मैं नहीं समझता उसकी मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि मेरा सीमित मन इस योग्य नहीं कि इन सारी बातों को समझूं, कि सर्वशक्तिमान प्रभु के उस महान मन को समझूं। मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना हम वचनों का अध्ययन करेंगे उतना हम समझ पाएंगे कि हमारा प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप अनंत काल का जीवन जिएंगे, तो बस पापों से पश्चाताप करना है और प्रभु से विनती करना है कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे, और अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।